आइए देखिए, तो आपके पास जो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं वो देखिएगा। सुनिए, इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने पड़ते हैं। जैसे परचेज बुक बनाने वाले क्वेश्चन में तो हम लोग नहीं लेके चल रहे कुछ खास चीजें। ये आपका है, ये भी परचेज बुक का क्वेश्चन है। ये हमने क्वेश्चन कर रखे हैं नॉर्मल, ये सिंपल क्वेश्चन है आपके पास। परचेज बुक बनाया और उसका लेजर करने वाला क्वेश्चन था। जैसे यहाँ देखिए, परचेज, सिंपल ट्रेड, यहाँ यहाँ आ गया। देखिए, अब देख रहे हैं फ्रेट चार्जेस आ गया। और क्या आया? बस फ्रेट चार्जेस। तो ये एनालिटिकल बन जाएगी आप, फ्रेट इनवर्ड वाला। ठीक है। तो मैंने आपको क्वेश्चंस कुछ करने के लिए कहा था, आपने वो करने के लिए जो भी क्वेश्चंस मैंने कहा था करना। होपफुली आप लोगों ने नहीं करे होंगे, मतलब ट्वेल्थ वाले अपने सीनियर्स की तरह बनते जा रहे हो सारे के सारे लोग। ठीक है। ये गलत बात है वैसे। सो आई विल नॉट टच दिस क्वेश्चन। ऐसी सेल्स बुक वाला क्वेश्चन आपके सामने है, सिंपल है, नॉर्मल। देखना आपको कि क्या चल रहा है। डीलिंग इन फर्नीचर है, फर्नीचर डील कर रहा है गुप्ता फर्नीचर हाउस, अजीत एंड सन्स, डेस्क चेयर सोल्ड टू आइडियल फर्नीचर हाउस। पूरी फर्नीचर की एंट्री चल रही है, नॉर्मल फर्नीचर बुक है ये स्टेशनरी का बिजनेस है, दिस इज ऑल्सो नॉर्मल। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो जनरल, जनरल के बाद लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाने का क्वेश्चन। या फिर आपके पास आएंगे ट्रांजेक्शन लिखे होंगे और आपसे बोलेंगे कि क्या बनाइए, कैश बुक बनाइए, परचेज बुक बनाइए, सेल्स बुक बनाइए। सो आई एम नॉट टचिंग दिस क्वेश्चन, दीज आर टू इजी टू डिस्कस। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन तो करे हुए हैं, उनको दोबारा से एक बार देखिएगा ऐसा चल के। और इसके बाद, सो सेल्स नहीं, दिस इज आई एम नॉट दिस, ये वाला देखिए। अब आपके पास इस क्वेश्चन में जब आप देखते हैं तो आपके पास निकल कर आता है परचेज एंड सेल्स बुक वाला क्वेश्चन है। जब भी, ध्यान दीजिए इधर, जब भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना है? बॉट फ्रॉम उमा दत्त, यू विल राइट परचेज हियर। सोल्ड टू श्रीदयाल बैंक, सेल्स लिखेंगे। बॉट फ्रॉम बीआईएलटी रीम्स पेपर, इसको परचेज में डालेंगे। सोल्ड टू गुप्ता ब्रदर्स को सेल्स में लिखेंगे। सोल्ड टू राम शरण दास, डबल एंट्री बुक कीपिंग स्टेशनर है, हाँ, ठीक है, सेल्स में चला जाएगा। और ये बॉट फ्रॉम हरिराम 100 पेंस, ये परचेज में चला जाएगा। तो जब भी आपके पास बड़ा क्वेश्चन आए, पहले मार्किंग कर लीजिए, परचेज क्या होनी है, सेल कौन सी होनी है। हाँ, नीचे देख रहे हैं, बिकॉज देख रहे हैं। एक और है आपके पास यहाँ पर, सोल्ड टू ऋषि रजिस्टर्स, ये सेल्स में चला गया। अब जब आपके पास परचेज और सेल्स के आइटम क्लासिफाई हो चले हैं, पहले परचेज बुक का फॉर्मेट बनाइए, डाल दीजिए ट्रांजेक्शन, और सेल्स का बना, सेल्स के ट्रांजेक्शन कर दीजिए। बाई चांस इसमें कोई कैश ट्रांजेक्शन आ जाती तो नोट लिख देते हैं कि जुलाई 30, जैसे क्या डेट चल रही है, January 25, जनवरी 20 की ट्रांजेक्शन आ जाती, परचेज इन कैश। तो आप क्या बोलते हैं? दिस ट्रांजेक्शन टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। लिखा आ जाता January 28 को, परचेज फर्नीचर फ्रॉम हरी ब्रदर्स। तो क्या करते हैं उसको आप, क्या बोलते हैं उसके लिए? कि दिस ट्रांजेक्शन, परचेज भी नहीं बेटा, जनरल में चली जाती हो। दैट January 26 को, जनवरी January 28 को आपने फर्नीचर खरीद लिया श्यामलाल से, क्रेडिट। तो आपकी एंट्री बनेगी फर्नीचर डेबिट टू श्यामलाल, वो जनरल एंट्री में जाएगा। अगर आपसे बोले कि सिर्फ परचेज और सेल्स बनाइए तो परचेज सेल्स बनेगी, बाकी की नो एंट्री लिखेंगे आप। ठीक है जी। लेकिन अगर आपसे बोले कि सब्सिडरी बुक्स बनाइए, जैसे आगे आएगा देखिए, ये परचेज रिटर्न बुक है, सेल्स रिटर्न बुक है, नहीं डिस्कस करें, आसान चीजें हैं यहाँ पर। ये सेल्स रिटर्न बुक है ना, आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस, ये भी आसान था। यहाँ आ जाइए, देखिए, ये रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड बुक दोनों आ गया। मथुरा ब्रदर्स न्यू दिल्ली रिटर्न, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेल्स रिटर्न बोलेंगे। रिटर्न टू कानपुर क्या बोलेंगे? परचेज रिटर्न। कलूजा शूज मुंबई रिटर्न, इसको बोलेंगे क्या? सेल्स रिटर्न। और ये रिटर्न टू बाटा शोर्ट्स, ये क्या बोलेंगे? परचेज रिटर्न। परचेज और सेल्स का आ गया। लेकिन इसके अलावा अगर कोई ट्रांजेक्शन आ जाएगी, आपको एक्सक्लूसिवली बोला है कि आपको रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड बुक बनानी है, तो बाकी ट्रांजेक्शन में आप नो एंट्री लिखेंगे। ठीक है जी। लेकिन थोड़ा और आगे चलें जरा। ये ये जनरल प्रॉपर का वही क्वेश्चन है जिसको मैंने आपको एग्जाम्पल में कराया था ना सारा, कि भाई ट्रेडिंग में कौन सा जाना है, प्रॉफिट लॉस में कौन सा जाना है, क्लोजिंग कैसे होना है। और ये एग्जाम्पल नंबर 13, ये मैंने करवा चुका हूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वाला। मैं जो क्वेश्चन दिखाना चाह रहा हूँ नीचे आएगा अभी। तो मीन वाइल ये अगर आ गया, इसे करके देखा था आप लोगों ने क्वेश्चन? नहीं करके देखा बेटा, कर लीजिए उसको। यू हैव टू डू दिस, ये करके रखना है आप। आई यू मस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन, ये आपको खुद करना है। मैं अगर हिंट देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ सिर्फ यहाँ। तो आप देखिए,
नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बोल रहे हैं टू क्लोज हिज बुक्स। फ्री होल्ड प्रीमाइसिस जो है, प्लांट एंड मशीनरी है, सनरी, ये क्या है? ये ओपनिंग एंट्री है, मतलब आपने देखा ना, सारी एसेट्स डेबिट करेंगे। तो ये क्या करेंगे, इसको आप इसको डेबिट करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी को क्या लिखेंगे, डेबिट। सनरी डेटर्स को क्या लिखेंगे, डेबिट। परचेजेस को क्या लिखेंगे, डेबिट। सेल्स को क्या लिखेंगे, क्रेडिट। नेसेसरी एंट्रीज इन द जनरल प्रॉपर बुक। डिस्काउंट डेबिट को क्या करेंगे, डेबिट। डिस्काउंट क्रेडिट को क्या करेंगे, क्रेडिट। सन्ड्री क्रेडिटर को क्या करेंगे, क्रेडिट। कैरेज इनवर्ट को क्या लिखेंगे, डेबिट। कैरेज आउटवर्ड को लिखेंगे, डेबिट। फर्नीचर को लिखेंगे क्या, डेबिट। वेजेस को डेबिट करेंगे। बैड डेट्स को डेबिट करेंगे। सैलरीज को क्या करेंगे, डेबिट। कमीशन को क्या करेंगे, क्रेडिट कमीशन है। कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ट्रेड एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ओपनिंग स्टॉक को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक जो है, इसको इसकी एंट्री नहीं बनेगी यहाँ पर। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री यहाँ नहीं बनती है, ठीक है। आप देख रहे हैं, नेसेसरी एंट्रीज इन द जर्नल प्रॉपर। और ये क्लोजिंग स्टॉक नहीं जाएगा जनरल एंट्री के अंदर, ये अलग रहेगा, इसकी एंट्री अलग बनती है। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग। राम्स लोन अकाउंट कौन है, किसकी बुक्स में बन रहा है आपके, गुरमन राम का लोन। कौन सा वाला लोन है ये क्रेडिट वाला लोन है, लायबिलिटी वाला। कैश इन हैंड डेबिट बनता है। कैश एट बैंक डेबिट बनता है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक नहीं जाएगा इसके अंदर। ये ओपनिंग एंट्री जो बनती है उसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखता। 31 मार्च को एंट्री बुक्स क्लोज कर रहे हैं आप। अब एक बात समझिए, एक तरीका तो क्या हुआ कि गिव द एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज है, हाँ। रुक जाइए, ये एंट्रियां सारी यहाँ से हट जाएंगी। क्यों हटेंगी पता है? आई जस्ट टेल यू। ये नहीं करना हम लोगों को। मैं रीजन बताता हूँ क्यों नहीं करना, क्योंकि इसने क्लोजिंग एंट्रीज की बात करी है, ठीक है। क्लोजिंग एंट्री वाला क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा ऐसा क्वेश्चन, जरा देखिए जरा, समझना। सबसे पहले समझिए, जितनी भी एसेट्स हैं उनकी तो एंट्री बन जाएगी। सन्ड्री एसेट्स डेबिट, सन्ड्री लायबिलिटी क्रेडिट, और नॉन क्रेडिट कैपिटल, एक एंट्री तो उसकी बनेगी। और जो बाकी एक्सपेंस जो एंट्री दिख रही है, जैसे मैं ये वाली बताऊं तो ये वाली एंट्री जनरल एंट्री में डेबिट होगा। प्लांट एंड मशीनरी जनरल एंट्री में डेबिट होगा। सन्ड्री डेटरी जनरल एंट्री में डेबिट होगा। परचेज को छोड़ देंगे, सेल्स को। परचेज जो है, परचेज याद है आपको कहाँ जाना होता है इसको? परचेज विल गो टू द ट्रेडिंग अकाउंट। परचेज ओरिजिनली डेबिट था, ट्रेडिंग में क्रेडिट करेंगे इसको। सेल्स को ट्रेडिंग में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। डिस्काउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। डिस्काउंट क्रेडिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर क्रेडिट एंट्री में चला जाएगा। कैरेज इनवर्ड जाएगा कहाँ, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में। कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट में जाएगा। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स ये जनरल एंट्री में डेबिट में जाएगा। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। बेड डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा। कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा। कैपिटल अकाउंट जनरल एंट्री में क्रेडिट होगा। पेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट होंगे। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक जो है ट्रेडिंग में क्रेडिट होगा। क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, ट्रेडिंग में डेबिट होगा। स्टॉक, ये राम का लोन अकाउंट जनरल एंट्री में क्रेडिट होगा। कैश इन हैंड जनरल एंट्री में डेबिट होगा। कैश एट बैंक जनरल एंट्री में डेबिट होगा। तो यहाँ क्या होगा, एक एंट्री बनेगी जिसमें सन्ड्री एसेट्स और सन्ड्री लायबिलिटी और कैपिटल, वो एंट्री बनेगी। और बाकी याद है ना, ट्रेडिंग से क्लोज करने वाली, प्रॉफिट लॉस से क्लोज करने वाली। फिर ट्रेडिंग का प्रॉफिट जो निकलेगा उससे कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट लॉस में। प्रॉफिट लॉस का प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट में। दिस इज द इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का, ऐसे वाला। मैंने हिंट दे दिया है, आपको ट्राई करना है घर पे इसको। इस पे कंक्लूड करवा रहा हूँ। और एग्जाम में आएगा, और मैं जान रहा हूँ अगर एग्जाम में आएगा तो आप में से 75% बच्चा इसे गलत करेगा। और इसके बाद ये एंट्री देखिए आपके पास, ये एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं, याद है। व्हाट यू आर सपोज टू डू, इंटरेस्ट एक्रूड, क्या बताया था इंटरेस्ट एक्रूड की एंट्री, एक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट। वेजेस मार्च 25 का आउटस्टैंडिंग है। वेजेस आउटस्टैंडिंग की एंट्री क्या बनती है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, पैसा कर लिया। इंश्योरेंस प्रीपेड, और क्या लिखा है आपसे, एडजस्टमेंट एंट्री। अगर नॉर्मल होती तो मैं बोलता प्रीपेड एक्सपेंस टू कैश, लेकिन एडजस्टमेंट एंट्री है।
प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस, ऐसे करके। कमीशन मैनेजर का इस पर इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि ये जो है ना, जो चैप्टर नंबर 16-17 का कंसेप्ट है ये। यहाँ लिखा है कमीशन इज मैनेजर 6% ऑन द नेट प्रॉफिट। क्या लिखा है? ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो एक रटने वाली अप्रोच जो है, उससे क्या करते हैं आप, यू विल राइट कैसे निकालेंगे कमीशन। आप कमीशन निकालेंगे 1,06,000 इंटू 6 अपॉन में, नॉर्मल में तो आप 6/100 करते हैं ना, 6% निकालने के लिए, लेकिन यहाँ 6/106 करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपके पास शब्द है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अगर लिखा रहता बिफोर चार्जिंग सच कमीशन तो आप 1,06,000 इंटू 6/100 करते। बट वट इज मेंशन हियर? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये कंसेप्ट जो है, ये जो फाइनल अकाउंट चैप्टर आएगा ना आपका, कंक्लूडिंग चैप्टर, ये वहां पढ़ना है हमें, और आपकी बुक में दे दिया इसलिए मैं बता रहा हूँ। हाँ, अगर हम इसको लिखते नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो वी वुड हैव बीन रिटन 1,06,000 इंटू 6/100। लेकिन ये बोल रहा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसका टेक्निकल मैं बताऊंगा, अभी अभी टाइम नहीं आया उसको बताने का। आई विल एक्सप्लेन दैट विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल एग्जांपल। आधे पेज का एग्जांपल है वो। तो 1,06,000 इंटू 6/106। अगर वो बोले 5% आफ्टर चार्जिंग, तो 5/105। अगर बोले 10% आफ्टर चार्जिंग सच, 10/110। 20% बोले 20/100/20। ऐसे। तो दिख रहा है ना, ये ऐसा क्वेश्चन जनरल एंट्री में दे देगा आप, इससे आने के चांस बनते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी आपकी? इसकी जनरल एंट्री बनेगी मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन, या मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन पेबल। ऐसे एंट्री बनती है इसकी। हाँ जी, सिर्फ एक कमीशन की एंट्री। इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन बट नॉट पेड। लोन 1,50,000 का था, टेकन फॉर 9%। अब 1,50,000 पे पहले क्या करेंगे आप? 1,50,000 पर क्या करेंगे? 9% निकालेंगे। कितने महीने के लिए? 9 मंथ के लिए निकालेंगे, जो निकलेगा। इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन बट नॉट पेड, तो आपकी एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, या इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। ये एंट्री बनती है इसमें, और इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट। हाँ जी, फोर्थ की एंट्री। फोर्थ की एंट्री, हाँ, इसकी एंट्री जो बनेगी वो बनेगी यहाँ पर मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन पेबल अकाउंट। नोट कर लीजिए कहीं पर, मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन पेबल अकाउंट। कौन सा क्वेश्चन था ये? दिस इज क्वेश्चन नंबर, आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है, और इसका कौन सा पार्ट डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट। तो ये एंट्री इसका निकलेगा 1,06,000 इंटू 6/106। ये से ये चला गया तो कितना बचा? 1,000। योर आंसर इज 6,000। व्हाट विल बी योर जनरल एंट्री? मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन पेबल अकाउंट। पेबल अकाउंट, ऐसे एंट्री बनेगी 6,000 से और 6,000 से। ठीक है, और क्या नरेशन लिखेंगे? मैनेजर्स कमीशन इज पेबल। मैनेजर्स कमीशन इज पेबल, ऐसे एंट्री बनती है। ये पार्ट आपका बनेगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री तो सिंपल है, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि लोन का अमाउंट गिवन है, तो टू लोन अकाउंट भी कर सकते हैं, या टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट भी कर सकते हैं। एंट्री नंबर 5। एंट्री नंबर 5 में बनेगा क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। या तो ऐसा बना लें आप इसको, या फिर ये ऐसे भी बन सकती है, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। और जो इंटरेस्ट निकलेगा वो कितना निकला था आपने बताइए जरा, कितना निकलता है इसका इंटरेस्ट? काटिए, 0 0 0 0 काट दिया। 3 3 3 4 कैलकुलेट करो जरा कितना अमाउंट आता है। कैलकुलेट करिए इंटरेस्ट का कितना अमाउंट आ रहा है। समबडी प्लीज कैलकुलेट इट। ऑनलाइन में कैलकुलेट करिए उसको कितना आता है। 1,50,000 का 9%, 13,500 बनता है। और उसको डिवाइड कर दिया 12 से, इंटू कर दिया 9 से, 10,125। 10,125 बनता है। आपकी जो एंट्री बनेगी वो ये बनेगी 10,125।
10 125, 10 125, 10 125 एंट्री बनती है। नरेशन बनती है क्या? इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग ऑन लोन, यहां भी वही बनेगी। इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग ऑन लोन। अच्छा, आप समझना, ये एंट्री तब बनती है जब लोन का अमाउंट गिवन होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ हमारे पास लोन का अमाउंट गिवन है, और ये एंट्री तब बनती है जब लोन का अमाउंट नहीं गिवन होता, सिर्फ लिखा जाए इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन लोन इज 5,000 4,000। व्हेन द लोन इज नॉट गिवन, अब जब लोन गिवन हो तब ऐसे करते हैं, क्योंकि लोन गिवन है, इंटरेस्ट नहीं पे करेंगे तो लोन का ही तो पार्ट बनेगा वो, ऐसा करके करते हैं, है ना। इसलिए मैंने दोनों तरह से करा दिया। आपके टीचर जिस तरीके को एक्सेप्ट करें उस तरीके से कर लेना। लॉजिक यही होता है, जब लोन अमाउंट न गिवन हो और जब लोन अमाउंट गिवन हो तब इस तरह से एंट्रियां बनती हैं। ये नोट कर लिया? हाँ, नोट कर लीजिए। अजय, आप नहीं नोट करेंगे कुछ भी? ये आइडियली आपको क्वेश्चन करके लाने चाहिए, तो मुझसे पूछने चाहिए था एज अ डाउट। नहीं आ रहा ना एग्जाम में? मैनेजर्स कमीशन वाला इंपॉर्टेंट है, कहीं एक छोटी सी एंट्री बन के आ जाएगी आपके पास 1 मार्कर में। 1 मार्कर क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें आ जाएगा कि नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन इज 1,15,000, रेट ऑफ कमीशन इज 15%, मैनेजर्स कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन क्या बनेगा? तो वहां वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बन के आता है ऐसा क्वेश्चन। हटा दें? अब देखिए, इधर देखिए, ये है, देखिए पूरा क्वेश्चन, फुल फ्लेश क्वेश्चन। यहाँ आपको बोला है कि आपको क्या बनाना है। ये कोलकाता के चेतन कोलकाता के पास फॉलोइंग बैलेंसेस थे, कैश था, कैश एट बैंक था, स्टॉक था, प्लांट मशीनरी था, सन्ड्री डेटर थे, जेम्स थे, जेम्स है मतलब डेटर है, डेटर के नाम भी दे रखे हैं। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन है मंथ की, आपको बोला रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शन इन द सब्सिडरी बुक्स, फिर इसका लेजर बनाइए और फिर ट्रायल बैलेंस भी बनाइए। समझ पा रहे हैं? मतलब क्या क्या करना है आपने, देखिए। दिस इज गोइंग टू बी योर ओपनिंग एंट्री, फर्स्ट फर्स्ट मार्च 2025 को बोल रहा हूँ ओपनिंग एंट्री, ये जनरल प्रॉपर में जाएगी। ठीक है, कैश की एंट्रियां कैश बुक में जाएंगी। अब कैसे, अब इतना बड़ा क्वेश्चन अगर आ जाए और बोले कि प्रिपेयर नेसेसरी सब्सिडरी बुक्स, तो मैं हिंट देता हूँ सिर्फ आपको, मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा आपको कैसे सॉल्व हो रखा है। आई एम जस्ट गिविंग यू हिंट हियर कि कैसे करते हैं। तो देखिए, ये जो सारी की सारी एंट्री है ये ओपनिंग एंट्री बनती है आपकी। ठीक है, ओपनिंग एंट्री कैसे बनेंगी? कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, प्लांट मशीनरी डेबिट, राजेश डेबिट, जेम्स डेबिट, टू राव, टू सामंता और टू कैपिटल। पहली एंट्री पूरी हो गई। कहाँ जाएगी ये वाली एंट्री? जनरल प्रॉपर में जाएगी, इट विल गो टू द जनरल प्रॉपर। ठीक है। अच्छा, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ऐसा क्वेश्चन के आने का चांस होता है, लेकिन ये ज्यादा वेटेज का आएगा। अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके स्कूल में आया तब ऐसा क्वेश्चन मुश्किल होता है आना, लेकिन अगर आपके टीचर ने 11th में सीबीएसई को नहीं फॉलो किया, 8 मार्क्स का 10 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया, डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। पास्ट के बैचेस में बच्चे करके लाते थे इसको, मैं सिर्फ से चेक करता था, और यहाँ तुम लोग, मुझे करना पड़ रहा है इसे यहाँ पे। मैं इसे करके दिखा रहा हूँ, देखिए कैसे करना था। अब आप क्या करिए, एक पेज पर जनरल का फॉर्मेट बना लीजिए, अगले पे कैश बुक का, परचेज बुक का। पहले मैं क्या करता हूँ, देखिए इनमें कौन कौन सी बुक्स बनानी पहले हमें पता होना चाहिए। देखिए ऐसे करेंगे इसको, ये वाला जो है पहले लिख दीजिए जनरल प्रॉपर, ये तो जनरल प्रॉपर में जानी है। ठीक है, ये कैश सेल्स कहाँ जाएगी? कैश बुक में। परचेज मशीन बाय चेक कहाँ जाएगी? कैश बुक में। पेड सैलरीज बाय कहाँ जाएगी? कैश बुक में। पेड वेजेस कहाँ जाएगा? कैश बुक में। राजेश सेटल अकाउंट इज बाय चेक कहाँ जाएगा? कैश बुक में। और जो डिस्काउंट वाली एंट्री है, वो प्लस डिस्काउंट वाली एंट्री कहाँ जाएगी? जनरल प्रॉपर में। सोल्ड गुड्स टू जेम कहाँ जाएगा? सेल्स बुक में। कहाँ जाएगा? सेल्स बुक में। सेंट अ क्रेडिट नोट जेम्स फॉर गुड्स रिटर्न, देखिए ध्यान से समझना, जब आपने सामान बेचा तो क्या हो गया? जेम्स ने सामान वापस कर दिया, तो ये बोलेंगे क्या? सेल्स रिटर्न। पेड टू राव बाय चेक इन फुल सेटलमेंट कैश बुक में जाएगा। टेकन लोन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा कैश बुक में जाएगा।
विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज कैश बुक में जाएगा। बॉट गुड्स फ्रॉम सामंता दिल्ली परचेज बुक में जाएगा। पेड कॉर्पोरेशन टैक्स कैश बुक में जाएगा। कैश सेल्स एंड पेड इनटू बैंक कैश बुक में जाएगा। और ऑल कैश इन हैंड विद एक्सेप्शन 825, याद है हम कैश बुक में ऐसा क्वेश्चन करते थे, मिनिमम बैलेंस हाथ में रखे बाकी सारा, तो ये भी कहाँ जाएगा आपका, कैश बुक में जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आपने बाइफरकेशन कर दिया कौन सी कहाँ जानी है। ठीक। अब मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ जनरल प्रॉपर कैसे बनेगी, कैश बुक किस तरह से बनना है। तो आपको क्या क्या बुक बनानी है, एक तो जनरल प्रॉपर बनानी है, कैश बुक बनानी है दो, और सेल्स रिटर्न बनानी है तीन, सेल्स बुक बनानी है चार, और परचेज बुक बनानी है पांच किताबें आपको बनानी है टोल मिलाकर यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ नहीं लिख सकते कि नो एंट्री, अंडरस्टूड। पहले हम क्या करते थे, लिख देते थे ना कि नो एंट्री है, यहाँ नहीं लिखे, यहाँ तो सारी बुक्स में एंट्री तो जा रही है बुक्स में, तो वी कांट राइट हियर नो एंट्री। तो कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, ये तुम्हारे स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है, तुम समझते नहीं हो बात को। कहाँ चली गई वो, ऊपर, अच्छा, ऐसा करके। एंड इवन फॉर यू फतेह, दिस इज गोइंग टू बी अपियर इन योर एग्जाम्स, बट यू आर नॉट लुकिंग एट इट। क्या, कभी वो होगा नहीं तुमसे बिना उसके, जो होना है उसको तो करो, ऐसा करके, ठीक है। लेजर बनाना, ट्रायल बैलेंस बनाना, वो बात की बात है, उतना नहीं बोलेंगे करने के लिए कि भी इनका लेजर भी बनाइए। हाँ, इतना जरूर बोलेंगे आपसे कि इनको अप्रोप्रिएट सब्सिडरी बुक्स में डालिए, ऐसा क्वेश्चन है ये, बड़ा पॉपुलर है, सबके एग्जाम में आने के चांस बनता है। वहीं बैठ जी। एक क्वेश्चन जो आने का चांस बनता है जर्नल से लेजर और लेजर से ट्रायल बैलेंस, सिंपल। पर एक ये क्वेश्चन है, ओपनिंग एंट्री करवा लेंगे और अलग अलग बुक बनवा लेंगे आपसे, और वैसा क्वेश्चन। देखिए यहाँ तो मैंने बोला कि पांच बुक्स बन रही हैं, लेकिन योर टीचर में सेस कि सिर्फ कैश बुक बनाइए, या आपसे बोलेंगे कि सिर्फ सेल्स रिटर्न बनाइए, परचेज रिटर्न बनाइए, परचेज बुक बनाइए, और जनरल बनाइए, ऐसा बोलेंगे। तो मैं जो इस क्वेश्चन के अंदर है वो बना के दिखा रहा हूँ, लेट अस स्टार्ट विद दैट। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ, कैश बुक का फॉर्मेट बना लेता हूँ, या आई लीव दिस पेज फॉर जनरल, इस पेज पे कैश बुक बना लेते हैं, यहाँ जनरल कर लेते हैं, ठीक है। जनरल का फॉर्मेट बना लीजिए, जनरल के फॉर्मेट, और ये फॉर्मेट में काम करना है अपने सारा, जनरल का जनरल फॉर्मेट में काम करेंगे, और लेजर का लेजर वाला, ये इस तरह से। सभी लोग देखें इस क्वेश्चन को ढंग से, देर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि दिस क्वेश्चन कम्स इन योर एग्जाम। इसको लिखते हैं हम लोग जनरल प्रॉपर, जनरल प्रॉपर। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट रुपीस, और क्रेडिट रुपीस। यहां देखिए इधर से, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है, जिसमें आपसे ओपनिंग एंट्री और सब्सिडरी बुक्स बनवाएंगे। तो पहले मेरे साथ साथ जनरल का फॉर्मेट बना लिया, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज, और कैश बुक का फॉर्मेट बना लिया। कैश बुक में तो बन रही है ना यहाँ पर, इस तरह से। ये कैश बुक का फॉर्मेट बना ली, सारे फॉर्मेट बनाने के बाद, और एग्जाम में आपको उतने ही फॉर्मेट बनाने हैं जितना क्वेश्चन में बोला जाए, ये नहीं कि सब बना दो, बिल्कुल नहीं। इफ इट सेज कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, उतना ही बनाना है, उससे ज्यादा नहीं बनाना। ये हमारी बन गई कैश बुक, कैश बुक डबल कॉलम, ऐसे करके। डेबिट, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, कैश, और बैंक, एंड क्रेडिट, ठीक है। फिर हमसे कौन सी बुक बनाने के लिए बोला है, फिर हमें दिख रहा है यहाँ पर हमारे पास कैश बुक, सेल्स बुक बनानी है हमें, तो विल प्रिपेयर सेल्स बुक एज वेल। अगले पेज पे चल रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आई प्रिपेयर सेल्स बुक। याद है सेल्स बुक सभी को, सेल्स बुक का फॉर्मेट क्या था, डेट थी, उसके बाद आपके पास इस तरफ चले जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, इधर, और इधर था डिटेल्स, इधर एलएफ था,
इधर इनवॉइस नंबर था, सिर्फ इतना। ये सेल्स बुक, सेल्स बुक, डेट, पर्टिकुलर्स, बनाएंगे परचेज बुक भी। एंड दिस इज व्हाट इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर। ये हमारे पास था एलएफ, डिटेल्स, और यहाँ टोटल रुपीस, ऐसे करके ये हमारा सेल्स बुक का फॉर्मेट बनाया। देन वी हैव अनदर, अनदर बुक वी हैव टू प्रिपेयर, वो है सेल्स रिटर्न बुक। हर एक परचेज विल प्रिपेयर फॉर्मेट फॉर सेल्स रिटर्न बुक एज वेल। सेल्स रिटर्न बुक का फॉर्मेट बना लीजिए, सब कुछ सेम था। वही डेट है, टोटल है, डिटेल्स है, वही जन, और वही आपका इनवॉइस नंबर। सेल्स, सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक बना लिया, डेट, पर्टिकुलर्स। और आप देखिए कितना आराम से फ्री में नंबर आते हैं। टीचर, क्योंकि इसमें काम ज्यादा होता है, टीचर मुश्किल नहीं देते हैं, इज इजी। वही इनवॉइस नंबर लिख दिया, जो भी लिखना था आपने। नहीं, इसमें तो इनवॉइस नंबर नहीं लिखा जाता, इसमें क्या लिखा जाता है सेल्स रिटर्न में? क्रेडिट नोट्स, याद है क्या लिखा जाता है? क्रेडिट नोट, और एलएफ, और डिटेल्स, और टोटल, ऐसे। अगली बुक हमारे पास कौन सी बनाने के लिए बोलिए? परचेज बुक। वी हैव टू मेक परचेज बुक एज वेल। परचेज बुक, परचेज बुक, सी द परचेज बुक हियर। यही तो आएगा, बिल्कुल आएगा तुम्हारे में, बिल्कुल आना है। दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू कम इन योर एग्जाम, बोल रहा हूँ तुमसे मैं। देखिए, एक कैश बुक का क्वेश्चन एक्सक्लूसिव आएगा, और एक क्वेश्चन बिल्कुल इस तरह का आना है जिसमें ये सारी चीजें दे रखी होंगी, थोड़ा छोटा होगा इससे, लेकिन थोड़ा छोटा होगा। इसमें आपसे जनरल प्रॉपर बनवाएंगे, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक, ऐसा होगा। मे बी हो सकता है इसमें कैश ना हो, क्योंकि कैश बुक का क्वेश्चन जनरली दे देते हैं। लेकिन कैश बुक होते तो क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल चाहे नहीं, बिल्कुल पूरा पूरा चांस आएगा। मतलब आई नॉट से अबाउट माई स्कूल, क्योंकि आपके स्कूल का तो 100% है। डिटेल्स, एलएफ, और ये इनवॉइस नंबर, ये हम बना रहे हैं परचेजेस बुक, ऐसे। डेट, पर्टिकुलर्स, ये कंक्लूडिंग पार्ट है इस चैप्टर का, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं बचा बताने के लिए। इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल्स, और टोटल रुपीज में। चलिए, अब हम अपने क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सारे फॉर्मेट हमारे पास बन चुके हैं। लेट अस स्टार्ट विद दिस। पोस्ट मार्च 25 को आपको क्या करना, ओपनिंग एंट्री बनानी है। और देखना, एक एक और एक कंसेप्चुअल चीज सीखना आप जरा ध्यान से। आपको लगेगा कि ये एंट्री जनरल में भी आई और इधर भी गई है, मैं बताऊंगा क्यों होता है, अभी रीजन बताऊंगा इसका, देखना जरा। सबसे पहले लेके चलते हैं जनरल वाले पार्ट में। सो विल गो टू द जनरल वाला पार्ट। हियर इज द जनरल वाला पार्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 2025 मार्च 1, 2025 मार्च 1 में क्या क्या होने वाला है, मुझे अमाउंट बताते जाना अपनी बुक से। कैश अकाउंट, डेबिट, कैश अकाउंट, यू विल राइट हियर, बिल्कुल कॉर्नर पे लिख दीजिए डेबिट, कितना, और अमाउंट 14,000, 15,400, 15,400। अगला आइटम बोलिए क्या है? बैंक, बैंक्स अकाउंट, डेबिट, अमाउंट बोलो कितना है? अमाउंट है 82,500, 82,500। ठीक है जी। अगला अमाउंट हमारे पास है स्टॉक, स्टॉक अकाउंट, डेबिट, 1,92,500। नेक्स्ट, अभी लिखते हैं। अगला है आपके पास प्लांट एंड मशीनरी। यू विल राइट प्लांट एंड मशीनरी,
अकाउंट डेबिट, व्हाट इज द वैल्यू? 4,40,40,000 ऐसे। रिटर्न दिस वैल्यू, ये भी लिख दिया। ये हो चला। डेटर्स में राजेश डेबिट, राजेश अकाउंट डेबिट, व्हाट इज द वैल्यू? 47,500। नेक्स्ट। और चलें आगे। जेम्स अकाउंट डेबिट, जेम्स अकाउंट डेबिट, व्हाट इज द वैल्यू जेम्स का? ये है 13,750, 13,750 ऐसे। नेक्स्ट आइटम कौन सा आपके पास है? राव, क्रेडिटर है, टू राव, टू राउज अकाउंट, टू। एक बच्चा और कौन है यहाँ पर बंदा? समंता, समंताज अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, ऐसे करके लिख दिया आप लोगों ने, ठीक है। और इनकी अमाउंट मुझे बता दीजिएगा। 19,250 और दूसरा 35,750। और नेक्स्ट है आपके पास क्या? 7,16,650, 650। और क्या बोलेंगे? ये वाली, ये ओपनिंग एंट्री हो गई। ठीक है, क्या लिखेंगे? बैलेंसेस कैरी, बैलेंसेस कैरीड फॉरवर्ड क्या करते हैं? ब्रॉड फॉरवर्ड। बैलेंसेस ब्रॉड फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड, ऐसे करके इसको क्लोज कर देंगे। और ये आपका जनरल प्रॉपर का पहला पार्ट पूरा हो चला। फर्स्ट एंट्री इसे कहते हैं ओपनिंग एंट्री। एंट्री हैव डन, ये एंट्री आपने कर ली। दिस इज फाइन, ओपनिंग एंट्री है ये। ठीक है जी। ये एंट्री गलत करते हैं लोग, लेकिन आसान है। एसेस डेबिट करनी है और लाइबिलिटी क्रेडिट करनी है, एंड यू आर गोइंग टू डू दिस। ये एंट्री कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब चलिए आगे जरा। अब नीचे आगे चलते हैं। अगर हमने ये पार्ट कर लिया, अब देखिए फर्स्ट पार्ट खत्म हो चला। अब हम क्या बना रहे हैं? कैश की ट्रांजेक्शन है ना, विल गो टू कैश। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, आपके पास कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस गिवन है। तो जब मैं कैश बुक बनाऊंगा तो बैलेंस बीडी क्या लिखूंगा? ये इस एंट्री के बैलेंसेस लिखेंगे हम वहां पर। वरना लोग पता क्या करते हैं, सीधा कैश से शुरू कर देते हैं। नहीं, यू हैव बीन गिवन द बैलेंसेस ऑफ कैश एंड बैंक। अच्छा, नीचे लिखा है अ, सामंता का अकाउंट सेटल हुआ है कहीं। पेड राव बाय चेक इन फुल सेटलमेंट कितना? 18,000 लिखा है। राव कहाँ बैठे हैं? राव साहब ये बैठे हैं यहाँ पर। डिस्काउंट बनेगा, तो ऐसे कोरिलेट करना है। ये नहीं कि सीधा राव को पेमेंट कर दी, ऐसा नहीं करना। सो दैट इज वाई इट बिकम्स डिफिकल्ट। अदरवाइज कोई मुश्किल नहीं है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कैश बुक के अंदर। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कैश बुक में। तो विल राइट 2025 March 1st, बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी। बताइए, व्हाट वाज कैश बैलेंस? 15,400, 15,400। व्हाट वाज बैंक बैलेंस? 82,500, 82,500। ऐसे ऐसे कैश बुक में चला गया। ये जो बैलेंसेस दिख रहा है आपको कैश और बैंक का, इट विल गो इन द कैश बुक एज वेल, ओपनिंग बैलेंस बोलकर। इसकी गलती, लोग इसे छोड़ देते हैं। दिस यू, इट विल गो इन द जनरल एंट्री, इट विल गो इन द कैश बुक एज वेल। अरे जब आप ओपनिंग एंट्री बनाओगे तो दिखेगा ना, देखो ऐसा दिखा ऐसे। लेकिन अब कैश और बैंक का तो March 1st की बैलेंसेस है, तो इन्हें ओपनिंग बैलेंस बोलेंगे ना, बैलेंस बीडी बोलकर। कैश बुक के अंदर दिखेगा। अब आइए पहली ट्रांजेक्शन देखते हैं। व्हाट हैपेंड हियर? कैश सेल्स कहाँ जानी चाहिए ये? कैश के डेबिट साइड में क्या बोल के जाएगी? सेल्स बोलकर। मार्च क्या है? March 1। क्या बोलेंगे? सेल्स अकाउंट। हाउ मच अमाउंट? 2,000 रुपीज का। यूल राइट 2,000, कैश में 2,000 ऐसे। क्या डाउट है? मुझसे पूछो, उससे नहीं पूछो। है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बस वंडरफुल। परचेज स्टेशनरी March 2 बाय चेक, वेयर विल यू गो? क्रेडिट साइड में 2025 March 2। क्या लिखेंगे? परचेज। परचेज क्या किया आपने? व्हाट यू परचेज? स्टेशनरी। अब परचेज मशीनरी है।
मशीनरी, तो यहाँ क्रेडिट साइड में लिखेंगे मशीनरी, मशीनरी अकाउंट। एंड यू आर पेइंग इट बाय चेक। कितने का चेक दे रहे हैं आप? 5,000 का चेक दे रहे हैं, तो यू विल गो टू द क्रेडिट साइड, यू विल राइट 5,000 यहाँ, ऐसे। करने का तरीका समझ पा रहे हैं? पैनिक नहीं होना है ऐसा क्वेश्चन देख के, ये बहुत आसान है। इतनी मुश्किल एंट्री नहीं देते हैं, उनको भी मालूम है कि बच्चे को 3 घंटे में पूरा करना है। पेड सैलरीज बाय चेक, पेड सैलरीज बाय क्या कर रहे हैं आप लोग? चेक से कर रहे हैं। चलिए कैसे करना है देखिए। मार्च, व्हाट इज द डेट हियर? मार्च 4, मार्च 4। सैलरीज अकाउंट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सैलरीज? सैलरी का अकाउंट है 2750। चेक से 2750, डिजिट के नीचे डिजिट लिखते हैं। हो गया ये पार्ट। पेड वेजेस, कैश बुक में जाना 440 का। मार्च, द डेट इज, डेट हमारे पास है ये 7, क्या लिख दिया? वेजेस। और वेजेस अकाउंट, वेजेस कितने का पे कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर? वेजेस कितने का है? ये 440 का, 440 का वेजेस। और चेक तो नहीं है ना? 440 कैश, कुछ नहीं बोला जाए तो क्या करना है कैश में। राजेश सेटल, राजेश सेटल अकाउंट, देख रहे हैं क्या लिखा? राजेश सेटल। राजेश कौन था देखो? राजेश डेटर एट 27,500 दिख रहा है लिखा हुआ ऊपर। कितना डिस्काउंट? अब वो चली गई, इसको ये जो चली गई इसको सबसे बड़ा डाउट था इसमें, बट शी इज नॉट हियर। राजेश सेटल इज अकाउंट बाय चेक। राजेश हमें पैसा दे रहा है, राजेश से 27,500 था, 5% डिस्काउंट काट के हमें पैसा मिलेगा। 27,500 का 10% 2750, 2750 का आधा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1375। तो आप राजेश से कितना पैसा लेंगे? 27,500 माइनस 1375, कितना पैसा लेंगे राजेश से? 27,500, 26,125 पैसा लेंगे। और ये पैसा कैश चेक से मिल रहा है, और ऐसा तो कहीं नहीं लिखा ना राजेश का चेक जमा कराया बाद में। तो आप सीधा बैंक में एंट्री डाल देंगे इसकी, तो क्या लिखेंगे डेबिट साइड में? यू विल राइट डेट March 9, यहाँ लिखेंगे March 9। क्या लिखेंगे? राजेश, राजेश अकाउंट। और बैंक में कितना अमाउंट डालेंगे अभी कैलकुलेशन करके दिखाया था आपको, 26,125, 26,125। बचे हुए का क्या करना है? जो बचा हुआ अमाउंट है, याद है? व्हाट अमाउंट इज लेफ्ट विद यू? 13। जनरल प्रॉपर में क्या लिखेंगे? जनरल प्रॉपर में देखिए ऐसे, पहले इसे नोट कर लें आप। नोट कर लो बेटा, नोट करते रहो साथ साथ। नोट करोगे तो इट विल हेल्प यू जब जनरल प्रॉपर में चले आए। मार्च कितनी है? March 9। क्या लिखेंगे? जब पैसा मिलता है तो क्या लिखते हैं एंट्री? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। और टू किसका अकाउंट? टू राजेश अकाउंट। अमाउंट कितना? 1375, 1375। दिस इज 1375। एंड व्हाट नरेशन यू विल राइट? क्या लिखेंगे आप? डिस्काउंट अलाउड टू राजेश। ऐसे बनती है जनरल प्रॉपर में एंट्री, इस तरह से। तो देखा, दिस इज हाउ यू टू राइट द एंट्री इन द जनरल प्रॉपर। ठीक है, सब्सिडरी बुक प्योरली इस तरह से बनती है। और चलें आगे, दिस पार्ट इज डन। हम कहाँ तक पहुंच चुके थे? राजेश तक पहुंच चुके थे। आपने कैलकुलेशन देख ली राजेश की कैसे होनी है। अब सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू जेम्स पटना। अब क्रेडिट से सामान बेचा है, तो क्रेडिट सेल्स का सामान सेल्स बुक में जाना चाहिए इसको। इसके नाम पे लिखेंगे हम लोग सेल्स बुक में। आइए चलते हैं सेल्स बुक। ये सेल्स बुक 2025। डेट कौन सी आपके पास है? March 11। यू विल राइट March 11। क्या लिखेंगे? जेम्स, व्हाट यू विल राइट हियर? जेम्स, जेम्स पटना, ऐसे करना है। और ट्रेड डिस्काउंट वगैरह तो कुछ है नहीं इसमें, तो जेम्स पटना में क्या लिखेंगे आप? 10,000, सीधा 10,000 है। तो व्हाट यू विल राइट हियर? कोई इनवाइस नंबर नहीं है, डिटेल में भी 10,000, बाहर वाले कॉलम पे भी 20,000 चले जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट होता तो माइनस करके करता। सिंपल डालना है। इतना मुश्किल नहीं देंगे आपको कि जीएसटी भी दे दें, ट्रेड डिस्काउंट भी दे दें, फिर सब्सिडी बुक, बिकॉज इट हैज टू बी डन विद इन अ टाइम लिमिट। किया ऐसे?
कहाँ डाल दिया? सेल्स बुक में डाल दिया, सिंपल एंट्री बोल के डाल दिया, ठीक है। और तो कुछ था नहीं। तो व्हाट आई राइट हियर, मैं इसको ऐसे, इसको यहाँ पर इसको ऐसे लाइन डाल देता हूँ, ठीक है। यही करते थे हम लोग, March 11। और चलें जरा, फिर अगली एंट्री क्या आपके पास है? सेल्स रिटर्न की है। सेल्स रिटर्न अकाउंट तो बना ही रखा हमने। चलिए, फिर March 13 पे चलते हैं। ये हमारा सेल्स बुक था, अगला सेल्स रिटर्न है। तो 2025 March 13। और क्या, क्या नाम लिखेंगे आप? जेम्स पटना। क्या सामान वापस किया उसने? उसने सामान वापस कर दिया 2000 का। और लीजिए, यहाँ कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, डिटेल 2000 का यही है, 2000 का यही है। अगर ट्रेड डिस्काउंट होता तो माइनस करके करते ना। नहीं करना, खत्म हो गया। इससे ज्यादा कुछ नहीं। दिस इज डन। ये हमारा सेल्स सेल्स रिटर्न हो चला। फिर एंट्री क्या आ गई? अगली एंट्री। अगली एंट्री किसकी है? कैश बुक की। नेक्स्ट एंट्री किसकी है? कैश बुक की। कैश बुक में क्या लिखा है? पेड टू राव इन फुल सेटलमेंट। राव को पैसा कितना देना था? 19250। हाउ मच अमाउंट टू बी पेड टू राव? देखिए, राव के नाम पे पैसा कितना है? 19250। कितना पैसा पे कर रहे हैं? 18,000। कितने का डिस्काउंट है? 1250 का डिस्काउंट है। ऐसे। हाँ, तो अब हम पेमेंट कर रहे हैं ना राव को। राव को पेमेंट कर रहे हैं बाय चेक से। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो पहले क्या करेंगे? कैश बुक में चलते हैं। कैश बुक में मार्च क्या बोलेंगे? 18। क्या लिखेंगे? राव। राउज अकाउंट। और किससे पेमेंट कर रहे हैं आप राव को? राव को पेमेंट कर रहे हैं चेक से पेमेंट। तो व्हाट फाइनल पेमेंट यू विल मेक? यू विल मेक 18,000 की पेमेंट। तो यहाँ लिखेंगे बैंक, यहाँ 18,000। और वो जो डिस्काउंट है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? राइट इट, राइट इट हियर। जब तुम बैठोगे तब समझ में आएगा ना, अब तुम खाने लेने जाओगे तो कैसे समझ में आएगा? बोलिए। हाँ, ऊपर वाली एंट्री जनरल प्रॉपर में जाएगी, लिखा जेपी। और ये जो कैश और बैंक के बैलेंस है कैश बुक में भी जाएंगे। अरे जनरल प्रॉपर में तो ओपनिंग एंट्री करनी पड़ती है ना। वो March 9 मतलब, ये राजेश से पैसा कितना लेना था? 27,500। राजेश के पेमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसके साथ उसी से तो कंपेयर करूंगा मैं उसको। तुम नहीं थी ना, मैंने तुम्हें बोला सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हें थी इसे सीखने की, बट तुम चली गई। राजेश से 27,500 लेना था। ये कह रहा है कि राजेश सेटल हिज अकाउंट बाय चेक। 5% डिस्काउंट। 5% डिस्काउंट किसका? इसका। 27,500 का डिस्काउंट, 13,131,375 आया। 26,25125 का पैसा ले लिया। ये देखिए एंट्री करी हमने यहाँ कैश बुक में, इस तरफ। यहाँ कैश बुक में लिखा क्या? राजेश के नाम पे 26,125। और ये डिस्काउंट अलाउड टू राजेश करके वहां डिस्काउंट की एंट्री करी। ऐसा किया। अब हम एक और काम कर रहे हैं अभी। वी आर हियर एट दिस एंट्री। यहाँ देखिए, यहाँ राव को पेमेंट करी जा रही है। राव को पेमेंट करी है, कितने की आपने? यू मेड पेमेंट टू राव 18,000। राव से पैसा कितना लेना था? 19,250। ऊपर से कंपेयर करके देखते हैं कितना पैसा बचा है। वी आर सब क्रेडिटर है राव। राव इज क्रेडिटर, वी आर सपोज टू पे, वी आर सपोज टू पे राव। लेकिन हमने 18 पे किया, डिस्काउंट रिसीट 1250 का। तो जो पेमेंट थी, दैट हैज गॉन टू द पेमेंट, राव के नाम से चली गई 18,000 की। डिस्काउंट रिसीट की एंट्री करेंगे अब यहाँ पर। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ऐसे ऊपर कर लेते हैं इसको। एंड विल ड्रॉ इट फर्दर। आपके पास तो जनरल का स्पेस है, मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं नीचे ले ऊपर ले जा रहा हूँ। डेट बोलिए कौन सी थी? मार्च, ये रहा। राव वाली एंट्री कौन सी डेट को आई है? March 18 को। March 18 को क्या एंट्री बनेगी आपकी? राउस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। जब तक आप एक बार क्वेश्चन करते नहीं है ना, तब तक ये मुश्किल लगता है। और कितने का डिस्काउंट है? यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड, कितने का? 1250 का। 1250 मैंने करा दिया क्योंकि मुझे आता है। लेकिन अगर आप इसे नहीं करेंगे अपने आप,
कि बार बार तुम्हारा फोन गिर रहा है, नालायक आदमी वहां नहीं रख सकता फोन अपना। डिस्काउंट फ्रॉम राव। ये जो हम छुट फुट कैश बुक में करते थे, अब ये फॉर्मली हो रहा है। याद है कैश बुक में बोलते थे ये जनरल प्रॉपर में जाएगी, बट नाउ यू हैव नो एक्सक्यूज, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इन एवरी बुक, क्योंकि सारी बुक बना रहे हैं। तो अब आपने क्या कर दिया, जनरल प्रॉपर में इसकी एंट्री कर दी, और ये पार्ट खत्म हो गया राव का। राव का पार्ट इज डन। टुक लोन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा। हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन ले लिया। तो क्या चलेंगे यहाँ, डेट बोलिए मार्च, मार्च 20। लिखेंगे लोन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा, लोन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक वाले में जाएगा, बैंक लोन जो है बैंक में ही जाएगा। कितने का बैंक लोन, कितने, ये देखिए, ये रहा लोन, ये रहा 50,000 का। सो यूल राइट हियर 50,000, 50,000 यहाँ डाल देंगे, ऐसे करके। बोलिए। हाँ, वाह, क्या बात है। अबे कैश बुक में तो बैंक और कैश की एंट्री जाती है, जनरल प्रॉपर में क्यों जाएगा ये? व्हाट इज द एंट्री? बैंक टू लोन फ्रॉम बड़ौदा। बैंक का लोन क्या तुम्हारे कैश बन के आएगा, उड़ता हुआ नोट? बैंक का लोन तो बैंक अकाउंट में जाएगा। सो व्हाट एंट्री विल राइट? बैंक टू बैंक लोन। बैंक टू बैंक लोन तो एंट्री में ही हो, तो कैश बुक में जाएगी। इट विल गो इन द कैश बुक। जनरल प्रॉपर में क्यों जाएगी भाई ये? हाँ तो ठीक है ना। अरे, दोनों एस्पेक्ट देखो ना। दिस एंट्री इज इंक्रीजिंग योर कैश और डिक्रीजिंग योर कैश, या बैंक? इट इज इंक्रीजिंग योर बैंक, किसके नाम से? लोन के नाम से। ये जो लोन जाएगा वो तो लेजर में बनेगा ना, अलग से अकाउंट। इट इज अ परफेक्ट एंट्री फॉर कैश बुक। कैश बुक में कैश और बैंक की एंट्रियां जाती हैं। तो लोन टेकन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा इज अ बैंक की ट्रांजेक्शन, इट इज अ बैंक ट्रांजेक्शन। क्या चीज? इफ somebody pays you एडवांस तो यहाँ कैश बुक में लिखते हैं ना उसे। हाँ, नहीं लिखते जनरल में। ऐसा करके ये हो गया। विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल पर्पस, तो क्या करेंगे, यहाँ चले जाएंगे इस तरफ। डेट बोलो मार्च। क्यों जनरल एंट्री होगी भाई इसकी? किस अमाउंट की जनरल एंट्री, टेल मी। व्हाट अबाउट दिस विड्रॉन फ्रॉम बैंक की? व्हाट इज द एंट्री? ड्रॉइंग्स टू बैंक। इफ बैंक इज देयर देन इट हैज टू गो टू कैश बुक, नो जनरल एंट्री रिक्वायर्ड। अरे जनरल एंट्री तो तब करते थे ना जब हमने सब्सिडरी बुक नहीं पढ़ी थी, तब जनरल में डाल देते थे। अब थोड़ी डालेंगे। इफ डेबिट और क्रेडिट इन्वॉल्व्स बैंक या कैश, इट विल परफेक्टली गो टू कैश बुक। इसकी जनरल नहीं बनती है। तो ड्राइंग्स अगर आपने कर लिया तो वेयर शुड इट गो? क्रेडिट साइड में जाएंगे। और क्या मार्च क्या है, 22। यहाँ लिखेंगे ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अकाउंट। और कैश में डाला बैंक से, बैंक से जाएगा आपका 2,500, तो कैश से जाएगा 2,500। सिर्फ ड्राइंग्स। अच्छा, ड्राइंग्स इन गुड्स हो जाए तो, अगर क्वेश्चन बोलता फतेह लिसन, इफ इट सेज गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, देन इट विल गो टू जनरल प्रॉपर। ड्राइंग्स टू परचेज, ना डेबिट में कैश ना क्रेडिट में कैश, देन इट विल गो टू द जनरल प्रॉपर। अब एक ड्राइंग गुड्स यूज फॉर पर्सनल पर्पस, ड्राइंग्स टू परचेज एंट्री बनेगी, जनरल प्रॉपर में जाएगी, जनरल प्रॉपर में जाएगी वो यहाँ थोड़ी जाएगी कैश बुक में। देखो, रूल ऑफ थंब है, कैश बुक में अगर डेबिट या क्रेडिट में कहीं भी कैश आ जाए, दैट विल गो टू द कैश बुक, वो जनरल नहीं बनेगा आपका। फिर चले आगे थोड़ा सा। बॉट गुड्स फ्रॉम समंता दिल्ली, वे शुड बी गो? परचेज बुक में। परचेज बुक देखिए कहाँ बना रखी है, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न परचेज बुक, यहाँ 2025। व्हाट इज द डेट? मार्च 25। क्या? सामंता, सामंता दिल्ली, सामंता दिल्ली। क्या लिखा है सामंता दिल्ली? 5,000 का सामान खरीदा, 5,000। कोई इनवॉइस नंबर नहीं है, डिटेल्स में 5,000, यहाँ भी 5,000 चला गया। सिंपल हो गया।
पेड कॉर्पोरेशन टैक्स बाय चेक, वेयर शुड बी गो? कैश बुक में। इनकम टैक्स थोड़ा ही है वो, कॉर्पोरेशन टैक्स है, म्यूनिसिपल टैक्स। और इनकम टैक्स होता है ड्राइंग्स, वो मालिक का। कॉर्पोरेशन टैक्स इज ए नॉर्मल टैक्स, जीएसटी भरेंगे वो थोड़ी ड्राइंग्स कहलाएगा। क्रेडिट साइड में मार्च क्या है? 27। क्या लिखेंगे? कॉर्पोरेशन टैक्स। अगर लिखे सिर्फ इंश्योरेंस तो वो एक्सपेंस है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस बोले तो वो ड्राइंग्स है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस ऑफ मैनेजर बोले तो वो एक्सपेंस है। क्यों बनेगी? क्यों बनेगी जनरल, बता जरा। क्या लिखा है? व्हाट गुड्स फ्रॉम समंता, तो क्या लिखा है उसके आगे? परचेज बुक नहीं लिखा। कहाँ डिस्काउंट है समंता? समंता से सामान खरीद रहे, डिस्काउंट कहाँ से आ गया? नो डिस्काउंट। डिस्काउंट तो तब होता है जब समंता को पेमेंट कर रहे होते हैं। वी आर नॉट पेइंग हिम, वी आर परचेजिंग गुड्स फर्दर। कुछ नहीं होगा इसका। तो व्हाट अमाउंट? कॉर्पोरेशन टैक्स कितने का? एंड कॉर्पोरेशन चेक से पे करा। तो ये पे करा 1155, 1155 ऐसे करके पे कर दिया, डन। और चलें आगे। कैश सेल्स एंड पेड इनटू बैंक, ठीक है, सीधी एंट्री है। कैश बुक की एंट्री बनेगी है। मार्च कितना है? अबे 34 कैसे हो जाएगा? नया कैलेंडर छाप दिया इसने अपने नाम का, मार्च 30। सेल्स एंड कितना पैसा बैंक में जा रहा है आपका? 4000। ऐसे चला गया इस तरह से। अब आप देख रहे हैं सारी ट्रांजेक्शन निपट गई हमारी, लास्ट रह गया। ये कह रहा है, याद है क्वेश्चन बताया था मैंने आपको, मिनिमम बैलेंस अपने हाथ में रख के बाकी पैसा कहाँ जमा करा देना? बैंक में। दैट क्वेश्चन मिनिमम बैलेंस वाला, आइए देखते हैं। ऐसे करके। चलिए, तो यानी कि मार्च 31 को, ये इसको ध्यान से देखना। मार्च 31 को यू विल राइट बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी, एंड इट वेरी क्लियरली सेज कि 825 आपको क्या रखना है? अपने पास रखना है फॉर चेंज, एंड ऑल कैश इन हैंड विद एक्सेप्शन ऑफ 825 रिटेन फॉर चेंज। 825 अपने पास रखना है, बाकी सब कहाँ जमा करा देना है? बैंक में। आई राइट 825 यहाँ। ये है मेरा बैलेंस। मिस मीन्स कैश का बैलेंस गिवन है आपको। अब जरा टोटल करके बताइए मुझे कितना कितना आता है। फिर लिखेंगे इसका। व्हाट इज दिस टोटल? 17,400। ये टोटल कितना है? 17,400। 17,400 में से ये सब माइनस कर दीजिए, कितना आता है? 17,400 में से माइनस करें। 17,400 माइनस कितना कर रहे हैं? 440। और माइनस कितना कर, -825, माइनस नहीं प्लस, प्लस नहीं माइनस। 16315, 16135। ये जो पैसा है आपका, दिस यू हैव टू डिपॉजिट इनटू बैंक। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है मैंने आपको, और ये एग्जाम में आना है सबके। 17,400, 17,400, उसमें से ये और ये माइनस कर देंगे तो हमारा निकल आएगा पैसा। व्हाट विल राइट हियर? कॉन्ट्रा एंट्री। क्या डेट डालेंगे? मार्च 31। क्या लिखेंगे? कैश किसके नाम से? बैंक अकाउंट के नाम से। कितना? 16। विल गो हियर डेबिट साइड। मार्च 31 बैंक में पैसा डाल देंगे, कितना? 16,135। कॉन्ट्रा किस नाम से? कैश अकाउंट के नाम से, इसे कॉन्ट्रा बोलते हैं। अब आपको बैंक का बैलेंस नया बनाना है। अब बैंक का बैलेंस बना लेते हैं, कितना आता है। ये क्वेश्चन टाइम लेता है, लेकिन नंबर भी मिलते हैं इसमें। और अगर जिसका ठीक होगा वही कर पाएगा। विल राइट 82,500। हमारे एग्जाम में आ रहा है, मैं बोलूंगा ये। और तुम लोग, हाँ 8 का हो सकता है ये। थोड़ी ट्रांजेक्शन कम कर देंगे। 4,000 प्लस 16,135, 178, 760, 178, 760 ऐसे लिख दिया। आ, उसके बाद माइनस कितना कर रहे हैं? 5,000 माइनस
2750 माइनस 18,000 माइनस 2500 माइनस 1155, 149,355, 149,355 ऐसे। ये देखिएगा ऐसे मैच कर रहे हैं, देखो बैलेंसेस देख रहे हैं यहाँ पर आपका। बैलेंस कितना है? 149,355। कैश बैलेंस कितना है? 825। दो आंसर मैच कर गए आपके। देख लिया, कैश बुक मैच कर गई। ठीक है जी, कैश बुक मैच कर गई। ठीक है, चलो अब क्लोज, कब सबको क्लोज ही करना है। बचा क्या करना है, एक एक एंट्री है ये तो। चलो क्लोज करें जरा इसको। राइट, विल राइट लाइन हियर, विल राइट लाइन हियर ऐसे। और इधर क्या लिखेंगे? डेट। इसको क्लोज कर रहे हैं। क्या बोल के क्लोज कर रहे हैं? March 31। क्या लिखेंगे? सेल्स, सेल्स अकाउंट। और क्या कर देंगे? क्रेडिट। कितने से करेंगे? 10,000। खत्म, हो गया क्लोज, सेल्स बुक क्लोज हो गई। एक ही एंट्री है। ऐसे आफ्टर दिस, डोंट वरी। ठीक है जी, क्लोज हो गया। हाँ, क्या चीज? नहीं नहीं, हो गया ना क्लोज ये तो। अब अगला देखिए। नेक्स्ट क्या आपके पास है? सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक को भी क्लोज करते हैं ऐसे, ऐसे करके। क्या डेट डालेंगे? March 31। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट बोल के कितना? 2,000। हो गया क्लोज, कितना आसान है। एक एक दो दो एंट्री होती है, इट्स टू इजी। ये भी क्लोज हो गया। नोट कर दिया। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट अकाउंट परचेजेस बुक है, इसे भी क्लोज कर देते हैं। विल क्लोज दिस। अच्छा, ये एनालिटिकल नहीं है, ये सिंपल है। तो यहाँ ले। हाँ, हाँ तुम्हारे में दे सकते हैं। March 31। परचेजेस, परचेजेस अकाउंट डेबिट। कितने से? 5,000 से। क्लोज कर दिया, ये भी क्लोज हो गया। अब तो कुछ बचा ही नहीं। ये आपका। अब आप देखें जरा, एक बार देखें, जस्ट अ मिनट। परचेज बुक का टोटल 5,000 बिल्कुल ठीक है। सेल्स बुक का 10,000 बिल्कुल ठीक है। सेल्स रिटर्न का ठीक है। ठीक है जी, ये सारे के सारे आइटम आपके हो चले। यहाँ इस जगह पे, इफ यू वांट, इफ यू वांट हियर, तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं? इसका टोटल कर सकते हैं। दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। यहाँ टोटल करके क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पर? March 31। March 31 को ग्रैंड टोटल कर सकते हैं, ग्रैंड टोटल। ये जो भी टोटल आता है इसका टोटल यू कैन राइट हियर। डजेंट मैटर, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। ये आपके स्कूल के टीचर पे डिपेंड करता है वो क्या चाहते हैं। कैसे? देखिए ऐसे, अब ये नीचे ले आऊं मैं इसको सारे को, तो आपको दिखेगा जनरल प्रॉपर का सारा। ये जनरल प्रॉपर है आपके पास। ये देखिए, ये जनरल प्रॉपर है। इनका टोटल कर सकते हैं आप, ग्रैंड टोटल करके। यू कैन मेक अ टोटल। हाँ, वैसे करते थे, मैं बोल रहा हूँ आपको, मतलब कहीं आपके टीचर बोले तुमने टोटल नहीं करा जी, मैं तो नंबर नहीं दूंगा। टू बी ऑन सेफर साइड यू कैन आस्क योर टीचर कि क्या चाहते हैं। मेरे वाले में मैं, कोई नहीं फर्क पड़ता, ठीक है, बहुत काम कर लिया। सो दिस इज योर जनरल प्रॉपर जो हमने एंट्री करी। दिस इज योर कैश बुक, हमने उसका निकाल लिया। हाँ, कैश बुक में एक काम और करना पड़ेगा मुझे अब। आई राइट April 1। क्या लिखूंगा? बैलेंस BD। व्हाट बैलेंस आई राइट? 825 यहाँ, और 149,355 यहाँ। दैट्स डन, ये हो चला पूरा। इस पे सेल्स बुक क्लोज हो गई, सिंपल। और सेल्स रिटर्न बुक क्लोज हो गई। एक एक एंट्री दो होती तो दो जोड़ देते, करना तो आता ही है। तीसरी एंट्री क्या आपके पास है? परचेज बुक हो गई। और और कुछ है ही नहीं, खत्म। दैट्स योर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आगे क्या बोला था देखिए, ये हो गया। आपने कौन सा देखना था? हाँ जी। अब आपके क्वेश्चन में क्या बोला था? इनके लेजर भी कर लीजिए, ट्रायल बैलेंस। अब इतना इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता है।
लेजर कैसे करते हैं वो भी मैंने बताया हुआ है आपका इसका। तो लेजर और ट्रायल बैलेंस है, लेकिन जो आपके एग्जाम में पॉसिबिलिटी बनती है वो सिर्फ यही बनती है, दे विल गिव यू ओपनिंग बैलेंसेस, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर बोले कि सेटल समंता का अकाउंट, समंता क्या आपके पास 35,750 दिख रहा है, और समंता से सामान कितने का खरीद लिया, 5,000, तो 37,750, 35,750 प्लस 5,000 का सामान और खरीद लिया, समंता को कितना देना है, 47,500। अब वो बोलता है कि पेड समंता 40,000 इन फुल सेटलमेंट। तो पुराना मिला के देखते हैं, यू आर सपोज टू पे अर्लियर ओल्ड अमाउंट एंड प्लस न्यू परचेज, टोटल अमाउंट 40 है उसका, 4750। अब इसको बोलते हैं कि सेटल समंता का अकाउंट एट अ डिस्काउंट ऑफ 750। अरे भैया कहाँ, ये परचेज में डाल दिया था अमाउंट। मैं बोल रहा हूँ अगर इस क्वेश्चन में बोलता आगे, देयर वुड हैव बीन वन एंट्री कि समंता का अकाउंट सेटल कर दिया 40,000 देके, तो कैश बुक में 40,000 जाता, 750 का डिस्काउंट मिलता। ऐसे देखना होता है, इसलिए इसको हटा देते हैं यहाँ से, तो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, ये वाला पार्ट। और ये वाला पार्ट जो, ये ऐसे देखा था ये, राव 19250 था, राव इधर देख, राव 19250 का, राव को फुल सेटलमेंट में कितना पे कर दिया, कितना पे कर दिया, 18,000 पे किया। 19,250 का राव था, 18,000 उसे पे किया, तो डिस्काउंट हो गया कितने का, 1,250 का डिस्काउंट हो गया। वो डिस्काउंट कहाँ दिखाया है, देखो ये रहा, ये रहा, यहाँ दिखाया राव डेबिट टू डिस्काउंट रिसीट। और वो जो पेमेंट थी मार्च 18 की, वो ये रही, राव के नाम से चली गई। प्लीज टेक केयर ऑफ दिस क्वेश्चन, मैंने करवाया, इसे घर जाके खुद करें, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको, इफ यू सी, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ऐसा क्वेश्चन आपको ये आपके इलस्ट्रेशन में दिखेगा, देखो ये रहा, ये रहा देखो, ये क्वेश्चन देखिए, ये सब्सिडरी बनाने के लिए बोली है आपसे। अब राज स्टार्टेड बिजनेस फर्नीचर, यहाँ ओपनिंग एंट्री नहीं दे रखी है, तो जो कैश में जानी हुई कैश में जाएगी, देखो कुछ कैश में चली गई, फिर देखिए कुछ परचेज बुक में चली गई, कुछ सेल्स बुक में चली गई, कुछ परचेज रिटर्न में चली गई, कुछ सेल्स रिटर्न में चली गई, कुछ जनरल प्रॉपर में चली गई। कैश बुक बनाने के लिए बोला तो कैश बुक का क्वेश्चन है, चैप्टर कैश बुक पढ़ा तो था, सिर्फ कैश बुक बनाने के लिए बोला, तो जो एंट्री कैश बुक में जाएंगी, बाकी के लिए लिख देंगे नो एंट्री, डिस्काउंट वाली जनरल प्रॉपर में डाल देंगे, ऐसा करके। लेकिन अगर बोले सब्सिडरी बुक्स बनानी है, तो भाई तो सब अपनी अपनी जगह जाएंगी ना, एंड यू नो हाउ टू प्रिपेयर सब्सिडरी बुक्स। ये इलस्ट्रेशन भी करना है, ये वाला, इससे आपको और क्लैरिटी आएगी। ये वाला इलस्ट्रेशन देख रहे हैं, इलस्ट्रेशन 16, इसमें लेजर बना के भी दे रखा है, अगर किसी को लेजर बनाने का मन हो तो इससे कर सकते हैं आप। पहले ट्रांजेक्शन में लिख लेंगे, कैश की है, परचेज की है, सेल्स की है, ऐसा करके, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन है, तो सॉल्व तो आपके सामने, मैं इसे भी करा सकता था, लेकिन फिर आप वहां अटकते, मैंने इसलिए अनसॉल्व कराया आपको। सॉल्व इज देयर इन योर बुक फॉर योर रेफरेंस। इन दिस वे वी कंक्लूडेड व्हाट, सब्सिडरी बुक। तो नेक्स्ट में मैं बीआरएस शुरू करूंगा, तब तक आप इसको अपना कर लेंगे। बीआरएस सिर्फ एक दिन का खेल है, 2 घंटे की एक क्लास, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व मेनी क्वेश्चंस। हाँ, नहीं पढ़ाया था ना, वो कुछ नहीं फर्क पड़ता, वो मजाक मजाक था, असली तो अब सिखाऊंगा ना। ठीक है जी, आई होप दिस इज फाइन विद एवरीबडी, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।